नमस्कार। जीवन शक्ति और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव कहते हैं मनुष्य को ये 6 चीज़ें कभी दान नहीं करना चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दान करना आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और ना ही किसी भूखे प्राणी का। दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, जो कि भगवान शिव बताते हैं ये 6 वस्तुएं ऐसी है जिसे आप दान नहीं कर सकते। साथ में हम ये भी जानेंगे शिव महापुराण के अनुसार वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों न हो, कैसी भी तकलीफें क्यों न हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो पहली चीज़ है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपकी समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक देने वाला होना चाहिए। दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप दान करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मधुरता नहीं है, आए दिन क्लेश होता है, झगड़े होते हैं और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाए। महादेव देवादिदेव है, वो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। आपको वो कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाए और आप ये उपाय करें। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बनने वाली बात नहीं है, तो आप महादेव की शरण में जाए। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों न हो, माँ बाप के रिश्ते हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका आत्मविश्वास उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहाँ से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफ़ेद कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा।
तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़कर इसलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव होता है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल को दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए बुधवार के दिन मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागन महिलाओं को चूड़ियाँ दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफ़ेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनिवार को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है वो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। अब जानते हैं क्या दान ना करें, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नोकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि दान नहीं करना चाहिए। इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।